Hi everyone, this is Harish from domestic.com. Today a girl come in my office and I had talk with her. So I got the impression that the education system of our country, that is very bad. She said that I am 10th pass, but she doesn't know even basic English word. I asked her to read a line in English, but she couldn't read, even she couldn't read the April. I have write down there some lines, but she couldn't read English. अगर कोई 10 साल का कोई 10वीं क्लास पास कोई कह रहा है कि मैं 10वीं क्लास पास हूँ और उसको बेसिक इंग्लिश पढ़नी नहीं आ रही है, उसको बेसिक चीज़ों के बारे में पता नहीं है, तुम्हारा प्रधानमंत्री कौन है, कौन सा जिला है, कौन क्या है, क्या नहीं है, इन बेसिक चीज़ों का जिसको नहीं पता है, बिल्कुल फूक मंडूक है, किसी चीज़ का नहीं पता है, फेसबुक और दूसरा व्हाट्सअप, बस यही दुनिया है। फेसबुक और व्हाट्सअप से बढ़ के बहुत बड़ी दुनिया, ये तो फेक दुनिया, फेक। फेसबुक और व्हाट्सअप की दुनिया तो फेक है, असली दुनिया तो फिर बहुत बड़ी दुनिया है। तो इससे मेरे को एक इम्प्रेशन गया कि भाई जो यंग जनरेशन है आज के टाइम की, जो हमारे 12, 13, 15 साल से लेके और 35, 40, 45, 50 साल तक के जो यंग जनरेशन है, जो इंडिया का जो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो कि यंग में काउंट होता है, 13-14 साल से लेके 40-50 तक के, जिस एज में मैं हूँ, आई एम 43 नाउ। सो रात दिन हमारे पास इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, हमारे पास लैपटॉप है, हमारे पास कंप्यूटर है, हमारे पास टैबलेट है, हमारे पास फ़ोन है, एंड्रॉयड फ़ोन है, एप्पल फ़ोन है, दुनिया के हर तरह के गैजेट्स हम कैरी करते हैं, चलाते हैं। और हमारी बेसिक नॉलेज, इतना सारा सब कुछ हमारे पास, इतने रिसोर्सेज होते हुए हमने वो टाइम भी देखा है जब हम एक अखबार को शुरू से लेके लास्ट तक चाट जाते थे, पूरा पढ़ जाते थे। क्यों? उस टाइम हमारे पास इंफॉर्मेशन के साधन नहीं थे। वो एक अखबार आता था या हमारी किताबें होती थी, या लाइब्रेरी में जाके कोई ज़्यादा कोई जिज्ञासु है तो वो लाइब्रेरी में जाके वहाँ से मेंबरशिप दे के और अपने कुछ बुक ला के और उसको पढ़ लेता था। ये इन्फॉर्मेशन थी, वो टाइम भी हमने देखा है। 20-30 साल पहले, 40 साल पहले यही सिचुएशन थी। आपके पास एक रेडियो होता था, उसको आप ट्यून करके, उसको रेडियो को ट्यून करके, और तब आप समाचार सुनते थे, विविध भारती पे गाने सुनते थे, न्यूज़ सुनते थे। आज कश्मीर में 21 शहीद हो गए, अफ़गानिस्तान में ये हो रहा है, अमेरिका वहाँ पे हमला कर रहा है, तेल के लिए वो लड़ रहे हैं, तो ये खबरें हम सुनते थे रेडियो में। उसके बाद फिर टीवी आया, 1995 के बाद कलर टीवी आया, 2000 में फिर आगे चल के धीरे धीरे फ़ोन आया, नोकिया आया 1100, आपने भी चलाया होगा, मैंने भी चलाया है, मैंने सारे ब्रांड चलाए हैं, नोकिया भी चलाया है मैंने, वॉकमैन भी सुना है मैंने, सोनी का भी रखा है। तो जो मोटरोला का जो फ़ोन था ना पहले वाला, जो फीलिंग उस टाइम आई थी, आज आप आईफोन ख़रीदते हो ना तो वो फीलिंग आपको नहीं आ सकती, क्योंकि वो चीज़ जो थी ना, वो फील कर सकता आदमी, उसकी जो वैल्यू थी वो इसकी आईफोन की वैल्यू नहीं है। आप 1.5 लाख रुपए खर्च कर रहे हो, लाख रुपए खर्च कर रहे हो, 50,000 रुपये खर्च कर रहे हो, पर वो मोटरोला का जो फ़ोन था, जो पहला फ़ोन था आपका, वो वैल्यू, वो चीज़ें आज नहीं है। आज के टाइम में क्या है, आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, सब आदमियों के पास, सब औरतों के पास, सभी के पास 100%। जिसको नहीं चलाना आता, मेरे पापा की तरह कोई इंटरेस्टेड नहीं है, भाई मेरे को फ़ोन चाहिए नहीं, तुम खरीद लूँ, मैं 50 खरीद लूँ, मेरे को चाहिए ही नहीं, आई डोंट नीड इट। तो इस तरह के कुछ मनमोजी हैं पापा की तरह, तो उनको तो ज़रूरत नहीं है। बट 95% लोगों के पास अपने एंड्रॉयड फ़ोन हैं, छोटे फ़ोन हैं, तो उसमें से भी 90% में से भी आप मान के चलिए 80% लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है, आईफोन है और दूसरे फ़ोन हैं। तो दे हैव द गैजेट्स, बट व्हाट वी आर डूइंग विद दीज गैजेट्स, वी आर वेस्टिंग आवर टाइम। टाइम कैसे वेस्ट कर रहे हैं हम?
उस गैजेट्स में कर क्या रहे हैं? टाइम वेस्ट करना, टाइम को अर्न करना, इन्वेस्ट करना। टाइम है आपके पास, यू हैव 3 ऑप्शन फॉर दैट। आइदर यू वेस्ट इट, यू इन्वेस्ट इट, और यू आपने वेस्ट कर दिया, इन्वेस्ट कर दिया, या उसको प्रोडक्शन में आपने लगा दिया, उसको टाइम को फ्रूटफुल वे में आपको निकले। तो वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप आपके टाइम को कैसे मैनेज कर रहे हो, कैसे लगा रहे हो। टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, वास्ट सब्जेक्ट है। लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी किताबें लिख रखी हैं, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इस पे अगर हम बात करने चले तो इसी में घंटों बिता सकते हैं। पर बात करने के मूड में नहीं हूँ मैं, और ना ही फेवर में हूँ। बात करने से कुछ नहीं होता है। बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी, तो दूर तक कहाँ तक जाएगी, पहले हमें ये देखना चाहिए बात शुरू करने से पहले कि बात शुरू कर रहे हैं तो ये कहाँ तक जाएगी। सेल्समैन वाला उदाहरण मैं देना नहीं चाहूँगा, शायद आपको पता होगा। अमेरिका में कोई महाशय ने किसी से टाइम पूछा कि भाई क्या टाइम हो रहा है, व्हाट इज़ द टाइम। तो महाशय जी ने उनका जवाब नहीं दिया। बोला भाई क्या जवाब दूँ इसको। तो बंदा मेरे जैसा था, बोला सर मैंने आपसे टाइम ही तो पूछा है, आपसे आपकी लड़की का हाथ तो नहीं मांगा। तो बोला भाई रुक, लड़की का हाथ ही मांग रहा है तू। आज तो टाइम पूछ रहा है, अभी चिट चैट करेगा, कहाँ रहते हो, न्यूयॉर्क में, वहाँ रहता हूँ, वहाँ आ जाना, ठीक है आप आओगे, दोस्ती बढ़ेगी, आप कल को फिर लड़की से यारी दोस्ती होगी तो आप हाथ ही मांगोगे, इसीलिए मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। तो इतनी लंबी सोचने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको अपने टाइम को मैनेज करना है। टाइम को मैनेज करना है, आपके पास जो गैजेट्स हैं उसको आप अपनी लर्निंग में लगाइए। आपको लाइफ में क्या करना है, आपका क्या एम है, क्या आपके लक्ष्य हैं, कितनी लाइफ आप जीना चाहते हो, कैसी लाइफ आप जीना चाहते हो, उसके लिए आपको क्या रिसोर्स चाहिए, क्या लाइफ में आप उसके लिए क्या काम करना चाहोगे, तो वो सारी चीज़ें आपको चाहिए। तो उसके लिए आप प्लानिंग बना सकते हैं। इसमें सबसे पहले आप अपने टाइम को मैनेज करके आप प्लानिंग बना सकते हैं, काम कर सकते हैं। तो उसको गैजेट्स को जो उसका काम है उसको वही रहने दो, उसको नौकर को मालिक मत बनाओ। हमने मालिक बना दिया है, नौकर को सर पे बैठा दिया है। ठीक है, ये मेरा काम क्या है, domestic.com। दुनिया के घरों में, गुड़गांव दिल्ली में जितने लोग हैं ना, जो सर्वेंट रखते हैं, मेड रखते हैं, नैनी रखते हैं, जो टॉप क्लास के जो लोग हैं, CEO हैं, मैनेजर्स हैं MNCs में, दे नो मी। उनके घरों में मैं मेड, सर्वेंट, कुक, ड्राइवर, जो डोमेस्टिक स्टाफ होता है वो प्रोवाइड करवाता हूँ। पिछले 10-12 साल से काम कर रहा हूँ। यहाँ गुड़गांव में मेरा सिकंदरपुर में ऑफिस है, यहीं पे बैठता हूँ। आधे टाइम बैठता हूँ, आधे टाइम नहीं रहता हूँ, बिकॉज आई हैव माई फैमिली एंड माई ओन पर्सनल अफेयर। सो और बिजनेस भी हैं। पर्सनल अफेयर का मतलब आप अन्यथा ना लें, इट्स माई अनदर बिजनेसेस। सो उनको भी टाइम देना होता है, इसको भी टाइम देना होता है। आई नो हाउ टू मैनेज माई टाइम। इफ आई कैन मैनेज, वाई यू कैंट। अगर मैं मैनेज कर सकता हूँ इतने काम, आप मेरे काम देखिए, मेरे YouTube चैनल पे जाइए, मेरी वीडियो देखिए, 500 से ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने, विदाउट स्क्रिप्टेड। मेरी वीडियो कोई स्क्रिप्ट नहीं होगी उसमें, आपको रैंडमली चीज़ें मिलेंगी सारी। स्टे देयर, आपको रैंडमली चीज़ें मिलेंगी। मेरा काम करने का स्टाइल आप देखेंगे। बाहर लोग खड़े हैं कि भाई बात करनी है, मैं भाई रुक जा 2 मिनट वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, लोग बैठे हैं, बट ये मेरा स्टाइल है, रैंडम स्टाइल है। मैं अगर स्क्रिप्ट लिखने बैठ गया तो इतना कंटेंट नहीं बना पाऊँगा। तो अरे रुक जा ना महाराज यार, सॉरी फॉर दैट। तो ये वीडियो विदाउट एडिट ऐसे ही चलेगी, ऐसे ही रहेगी। और आप लोगों के लिए ये एक लेसन है कि अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, कैसे उसको लगाना है। तो आप लोगों से प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो गैजेट आपके पास है उसको अपनी लर्निंग पे लगाइए, अपनी अर्निंग में लगाइए। वो आपका नौकर है, आपके लिए काम करेगा, उसको अपना मालिक मत बनाइए। यू आर द ओनर, मालिक आप हैं। एक फकीर की कहानी और फिर अपनी बात खत्म।
एक फकीर थे, नाम तो आप ढूंढ लेना, सर्च कर लेना। अरे 2 मिनट रुकेगा। तो फकीर, जाना माना फकीर था, कोई नॉर्मल फकीर नहीं था, जिसने दुनिया के सारे रंग देखे थे। बुद्धा के लेवल का फकीर था। सारा राज परिवार से था, सारा सब कुछ देखा था, उसने दुनिया त्याग दी थी। एक कटोरा ले रखा था, तो उस कटोरे में ही लोगों से मांगता था, जो जिसने डाल दिया वो खा लेता था। वही एक उसकी पूंजी थी। एक दिन नदी में पानी पीने के लिए जा रहा था, कुत्ता भी जा रहा था और वो संत भी जा रहा था। अब जैसे नदी के पास पहुँचे, कुत्ता एकदम से कूद के उसने अपना पानी पी लिया। और ये जिसकी मैं बात कर रहा हूँ महानुभाव, ये 2 कदम पीछे रह गए। इसने देखा यार कुत्ता तेरे से तेज़ है, उसके पास बाउल भी नहीं है मांगने के लिए, तू बैठ के यूँ पिएगा। उसने तो मुंह से वैसे ही पी लिया, वो तेरे से स्पीड है उसकी। तो उसने क्या किया, बाउल को फेंक दिया। नाउ ही पजेस नथिंग, कपड़े भी त्याग दिए। शुरू में जब ये आया था, नौकर की बात चल रही थी तो नौकर पे ही ख़त्म करेंगे। शुरू में जब शुरू में सन्यासी हुआ, जब इसने घर भाग छोड़ा, तो एक आध चेले चपटे थे, आ गए थे साथ, बोले हम तो आपके साथ ही रहेंगे, आप कैसे भी रखो। कोई घाघ टाइप के होंगे मेरे जैसे। एक बचा हुआ था, बोला मैं तो साथ ही रहूँगा। 2-4 साल में निचोड़ गया अच्छे से, देख लिया कि भाई अभी इसके पास कुछ नहीं है, निकल लिया वो भी। भाई नौकर को भी तो चाहिए, वो मालिक के पास है। जब मालिक के पास ही कुछ नहीं है, जो आजकल हो रहा है, जो कोरोना टाइम में जो, तो मालिक के पास कुछ बचा नहीं, नौकर ने देख लिया कि भाई मालिक के पास कुछ है नहीं, तो क्या किया उन्होंने, निकल लिया। अब 2-4 दिन तो बड़े परेशानी से गुजरे, तो भाई नौकर के बगैर कैसे गुजारा होगा, कैसे काम चलेगा। बड़े सोच विचार में गुजरे, यार नौकर के बगैर काम नहीं चल रहा है, यार नौकर का काम मेरे बगैर चल रहा है या नहीं चल रहा है। दिमाग लगाया, यार उसका तो काम चल रहा होगा, कोई और मालिक पकड़ लिया होगा, उसका और काम चल रहा होगा। काम किसका नहीं चल रहा है, काम मेरा नहीं चल रहा है। किसके बगैर नहीं चल रहा है, नौकर के बगैर नहीं चल रहा है। और नौकर का काम मेरे बगैर चल रहा है, तो हु इज़ द ओनर एंड हु इज़ द नौकर। आप थोड़ा सा इस बात पे थोड़ा सा दिमाग लगाइए, हु इज़ द ओनर, ओनर कौन है। मेरा काम नहीं चल रहा है तो मैं नौकर हूँ, मैं उसके ऊपर डिपेंडेंट हूँ। ही इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन मी, सो ही इज़ द ओनर, आई एम द सर्वेंट। अगर बात समझ में आती है तो इसका लबो लबाव यही है कि आप सर्वेंट नहीं हैं, आप नौकर हैं, मालिक हैं आपके टाइम के। आप पृथ्वी पे आए हैं 10, 20, 50, 100, 150 साल जितना भी आप जीते हैं, वो टाइम, वो आपका टाइम उसके मालिक हैं। आप आपके टाइम के मालिक हैं। वो टाइम आप किसी को दे रहे हैं, किसी को नौकर को अपने सर पे बैठा रहे हैं, मालिक बना रहे हैं। दैट्स नॉट द वे। सो दिस इज़ माई मैसेज टू ऑल ऑफ यू, एंड यू नीड टू प्रॉमिस, अपने आप से करना पड़ेगा कि मैं आज के बाद अपने टाइम को ना वेस्ट करूँगा, ना इन्वेस्ट करूँगा। इन्वेस्ट भी नहीं करना टाइम को, जीना है, टाइम को जीना है आपको। आप ये कहें मैंने इन्वेस्ट कर दिया, मैंने किताब पढ़ ली, मैंने ये ग्रंथ कर लिया, मैंने ये डिग्री ले ली, मैंने ये सीख लिया, मैंने वो सीख लिया। जीना है उसको कि ये काम मैंने सीखा है, ये काम मैं करूँगा। MBA भी कर ली, PhD भी कर ली, डॉक्टरी भी कर रहा हूँ, ये भी कर रहा हूँ। अरे क्या करेगा क्या फिर तू, आखिर तेरा है क्या भाई, करेगा क्या। ये डिग्रियाँ तो ले ली तूने, टाइम लगा रहा, तू करेगा क्या। तो जो भी कर रहे हो उसको जियो, जो सीख रहे हो उसको जियो, उसको लाइफ को। ठीक है जी, यही मैसेज है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय, जय हिंद।